हाय गाइस, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर वाइब्स यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन और स्केला। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, इन्हें सॉफ्टवेयर और सिस्टम को डिबग करना भी आता है। तो हम चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हमें करना होगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी IT सेक्टर के अंदर ही आता है और ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। इसमें आपको सिखाया जाता है अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, डेवलप करना, उन्हें मेंटेन रखना और सॉफ्टवेयर बनने के बाद उनकी टेस्टिंग करना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे अहम हिस्सा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML, जावा, पाइथन, PHP, C++, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। इसके अलावा और भी जरूरी चीजें आपको इसमें सिखाया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे फिक्स करना भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर बनना चाहिए। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए आपको काफी मेहनत भी करनी होगी। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आप कितना कमाएंगे, किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई हमें करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में आपको 12th पास आउट करना है साइंस स्ट्रीम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से, और कम से कम 12th में 60% मार्क्स भी स्कोर करना जरूरी है। सिर्फ इतना करने के बाद आपके सामने कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज होंगे जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि BTech, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अलावा BCA, BTech इन कंप्यूटर साइंस, BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन IT, BSc इन कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो सेकेंड स्टेप में आपको यही करना है, इनमें से कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट करना है। इनमें से कुछ डिप्लोमा और कुछ ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, इसीलिए सबकी ड्यूरेशन अलग अलग है। बैचलर्स डिग्री करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई सारी टॉप कंपनीज में कम से कम ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की डिमांड रहती है। बैचलर्स डिग्री की ड्यूरेशन करीब 3 से 4 साल तक होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री अगर आप किसी टॉप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा, जैसे कि G मेंस, G एडवांस, सेट। इसके अलावा कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। कहीं कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, SRM यूनिवर्सिटी, IIT बैंगलोर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, BITS पिलानी, IIT हैदराबाद और CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। तो अब बारी आती है फीस की। फीस डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स चुना है और किस कॉलेज से आप उस कोर्स को कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें IITs की, तो IITs की फीस हमेशा ही लाखों में होती है, जैसे कि 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा डिमांड वाला करियर ऑप्शन है BTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करें BTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस के बारे में, तो इसकी फीस करीब 1 लाख से 4 लाख तक होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में इससे भी कम लगती है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को भी कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हर सेक्टर में कंप्यूटर वर्क होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कंप्यूटर पे काम करना, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक खाली मशीन है, तो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपके सामने जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। किसी भी IT या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन पूरा करते ही स्टूडेंट इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप करते हुए आप अपने स्किल्स को यूज में ला सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका वर्क प्रोफाइल होता है, वो सब कुछ आपको इंटर्नशिप में अच्छे से समझ आ जाएगा। कोडिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपको आगे जॉब में हेल्प मिल सकती है। हमारे बताए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन ही सकते हैं,
इसके अलावा वीडियो गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेनी डेवलपर और सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा भी आपके सामने ढेरों सारे जॉब प्रोफाइल्स होंगे। इस फील्ड में करियर कैसे बनाना है ये तो अब तक आप जान ही गए। आगे हम जानते हैं कि इस फील्ड में करियर बनाने के बाद आप कितना कमा सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कंपनी और उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, इन सब चीज़ों पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 20 से 40 हज़ार पर मंथ होती है और एक एक्सपर्ट की सैलरी 70 से 80 हज़ार तक होती है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी पाना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री ज़रूर करना चाहिए। मास्टर डिग्री में भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एमटेक कर सकते हैं, MCS, MCA या फिर ME इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MSc इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी मास्टर डिग्री पूरा करने के बाद आप चाहें तो PhD भी कर सकते हैं सेम फील्ड में। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का, और आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।